हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं भूगोल के महत्वपूर्ण 500 प्रश्न। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ बापू के सपने में। बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश खालिस्तान के बीच फैला है। पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि किन अक्षांशों के बीच में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में फैला है। अब हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर उत्तर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि जो अपना भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए भारत का पूरा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे दोनों जगह उत्तर लिया है। पश्चिम नहीं होगा, ना ही पूर्व होगा, ना ही दक्षिण होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूछ रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। तो हम लोग पूर्वी तटीय मैदान पहले देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान क्या होते हैं, ये देखते हैं हम लोग। ये हम लोग देखते हैं, इधर ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो पूछ रहा है इस तट का नाम क्या है। तो इस तट को हम लोग कह सकते हैं कोरोमंडल तटीय, मतलब कोरोमंडल तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। तो पूछ रहा है भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन सा संगठन बनाता है। कहने का मतलब है कि जो मानचित्र है ये भारत में कौन सा संस्थान ऐसी है जो मानचित्र का निर्माण करती है। तो मानचित्र का निर्माण करती है भारतीय सर्वेक्षण। कौन करती है, भारतीय सर्वेक्षण। इसका यही सही जवाब होगा। और भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ये गलत जवाब है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये भी गलत है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ये तो कर ही नहीं सकते हम लोग। तो ये हो गया। चौथा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय पहला ऑप्शन दिया है 75.5 डिग्री रेखांश। दूसरा ऑप्शन दिया है 82.5 डिग्री रेखांश। तीसरा ऑप्शन दिया है 90.5 रेखांश। और चौथा ऑप्शन दिया है 0 रेखांश। तो इसका सही जवाब होगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री रेखांश पर भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे। पूछ रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच से माध्य कितना आगे, क्योंकि हमको पता है आगे ही है, पीछे नहीं है। याद रखना, पीछे वाले तो कट गए। तो आगे कितना है, 5.5 डिग्री आगे है। कितना है, 5.5 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 82.5 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अभी हमने ऊपर जैसे बात की थी कि 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है। गलत, ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही जवाब है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करना, और लाइक भी करना और शेयर करना वीडियो को। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। तो पहला ऑप्शन दिया है मुंबई को, या चेन्नई को, या तिरुवनंतपुरम को, या श्रीनगर को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर को। श्रीनगर पे कभी भी ऊर्ध्वाधर किरणें सूरज की नहीं पड़ सकती, कभी भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पूछा है कि ऐसा कौन सा, इन ऑप्शन जो 4 दिए हैं पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी और अहमदाबाद में, ऐसा कौन सा शहर है जो पूर्वी, जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर हो। मतलब पूछ रहा सबसे उत्तर में कौन सा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये भारत है, मान लो ये भारत अपना है। तो सब उत्तर ऊपर की तरफ होगा, दक्षिण नीचे की तरफ हो जाए। तो पूछ रहा है कि सबसे उत्तर, तो ये देखो सबसे शहर की कौन सा उत्तर पड़ता है। तो हम लोगों को पता है अहमदाबाद गुजरात में नीचे पड़ेगा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश ये भी नीचे पड़ेगा, इलाहाबाद से नीचे पड़ेगा, और पटना ये भी नीचे पड़ेगा। सबसे ऊपर कौन सा पड़ेगा, सबसे ऊपर पड़ेगा इलाहाबाद। कौन सा पड़ेगा, इलाहाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है। तो भारत के दक्षिणी छोर को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। सब भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यही सब भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न हम देखेंगे। और इंदिरा पॉइंट को हम लोग
केप कमोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कमोरिन भी कहते हैं। और पोर्ट ब्लेयर हम लोगों को पता है अंडमान की राजधानी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, इंतजार करना। और ऐसी वीडियो कितने ही 500 प्रश्न संविधान पे भी बनाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं संविधान की भी, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, उच्च स्तरीय प्रश्न है। हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। मतलब कि कहने का इसका है कि भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो भारत का क्षेत्रफल में स्थान सभी को पता है, इसका भारत का 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है भारत का। लगभग यहाँ पर पूरे विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती, कहाँ करती है? भारत में। भारत में अगर पूछा जाए विश्व मतलब जो विश्व पृथ्वी है, पृथ्वी का कितना भूभाग भारत घेरे हुए, तो 2.43% भाग भारत की मुख्य भूमि जो है विश्व की मुख्य भूमि के बराबर है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। भारत का कौन सा क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा? पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है। तो पहला ऑप्शन दिया है 3 गुना या 4 गुना या